मालूम है कि खान साहब के साथ वकला फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात 25 अगस्त को हुई थी। उसके बाद 2 मरतबा खान साहब के केसेस को कैंसिल किया गया और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। उस दिन की मुलाकात में खान साहब की तरफ से कुछ स्पेसिफिक हिदायत हमें मिली थी। आज हमने जो नेशनल असम्बली का इजलास है, उस मुलाकात के बाद ये पहला दिन था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग KP हाउस इस्लामाबाद में मुनक़द हुई। उस मीटिंग में हमने CM KP को स्पेशल दावत दी थी, वो भी उसमें शरीक हुए थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी को खान साहब के सारे हिदायत और इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुनाए गए थे। खान साहब की हिदायत में से चंद हिदायत ये थी कि जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में, और ये उन सीटों पर है जो हमारे अरकानी असम्बली को गैर कानूनी, गैर आइनी और गलत तरीके से उनको कन्विक्ट करवा के, उनको डिस्क्वालीफाई करवा के खाली कराई गई हैं। उन सीटों पे हम एहतजाजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ से हमारा एहतजाज होगा। इस बात को पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने रखा गया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस बात की तौसीक कर दी और उसको वेलकम किया और इसको जायज़ करार दिया। इसके साथ ही पार्लियामेंट्री पार्टी को ये भी बताया गया कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सब ने स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असम्बली के मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से हम इस्तीफा दे चुके हैं। कल तक हमारे पास 25 रिजिग्नेशनें थी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मने इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। आज वो सारे रिजिग्नेशन हम स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस को जमा कराने जा रहे हैं। आज का इजलास बड़ा मुख्तसर था और मुख्तसर इजलास में दुआ होनी थी शुहदा के लिए, जो लवाकीन है उसके साथ हमदर्दी के इजहार के लिए, जो तूफ़ान KPK में आया है और जो तूफ़ान पंजाब में है, बारिशी तूफ़ान। पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी सारे शुहदा के लिए दुआए माफ़िरत की थी। नेशनल असम्बली में आज हमने ब्रीफली शिरकत की है, उस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का नेशनल असम्बली के इजलासों से हम प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। हम अपनी असम्बली यहाँ आपके सामने लगाएंगे, यहाँ गुफ्तगू आपके साथ करेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे। ये खान साहब की हिदायत है। इसकी एक रीज़न है, जब इस पार्लियामेंट में हम आए तो हमारे पास अवाम के मैंडेट के मुताबिक KPK में 2/3 मेजॉरिटी थी, पंजाब में मेजॉरिटी थी, सिंध में हमारे पास खासे बला वोट थे। इसी तरीके से हमारी इस असम्बली में 180 सीटों के साथ हमने बैठना था, लेकिन बाद में जब हम बैठे, हमारा मैंडेट लिया गया, हम 91 के साथ बैठे। आज हम 91 नहीं, 76 के साथ बैठे हैं। बाकी हमारे साथियों को कन्विक्ट करवाया गया और उनको डिस्क्वालीफाई करवाया गया और किसी से हमारी सीटें रेफरेंस में गलत रेफरेंस डाल करके, जिस तरह दस्ती साहब है उसको डिस्क्वालीफाई कराया गया। और बाद 3 सीटें हमारी राना साहब की, बिलाल इजाज की और एहसान विर्क साहब की, वो हमारे साथ 3 सीटें हमसे रिकाउंटिंग में ले ली गई। हमने बड़ी कोशिश की कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, इस पार्लियामान को मजबूत करे, इस पार्लियामान में रहे। हमारी रिजर्वेशन शामिल थी कि ईमान पूरा नहीं है, ईमान में स्नीकर लोग करके बैठे हैं, इमाम में बगैर मैंडेट के बैठे हैं। हमारे रिजर्व सीटें भी ले चुके थे, उन सीटों पे भी बैठे थे, लेकिन हम इसका हिस्सा रहे थे और हिस्सा रहने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों ने देखा, न सिर्फ ये कि कन्विक्ट करवाया गया, डिस्क्वालीफाई करवाया गया, लेकिन जब जब बात करते थे हमारे आवाज़ को भी दबाया गया, म्यूट किया गया। हमें स्पेस नहीं मिली, न बाहर स्पेस मिली, न अंदर स्पेस मिली। कहीं रैली कर ले, जश्न आज़ादी भी मनाए, तो जश्न आज़ादी मनाने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं। आप लोगों ने देखा है, कल लाहौर में हमने ऐलान किया है कि मियां आज़र साहब से खाली शुदा सीट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन लास्ट नाइट जब हमारे लोगों ने अपने पोस्टर बैनर लगाए, उन पे पर्चे हुए और उनके सारे बैनर और पोस्टर आप लोगों ने पाड़ दिए। ये जमहूरियत का नहीं है, ये फस्तायत है।
हम तो दिल पे पत्थर रख के ईमान में बैठे कि यहां से हम कोई हल निकाले, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे, आप हल देने नहीं दे रहे। इसी वक्त तक आया कि इस बात की इब्तिदा हमने कर ली कि फर्स्ट गो में हमने सारे सीटों के नेशनल असम्बली के जो कमीटीज़ है उनके चेयरमैनशिप से भी हमने रिज़ाइन किया, उन कमेटियों की मेंबरशिप ने भी हमने रिज़ाइन किया। वस्तायत नहीं चलती, लेकिन आज तक हमने जो कोशिश की, खान साहब ने 9 फरवरी के मैंडेट चुराने के बाद कहा कि यह डायलॉग हो और कमेटी बने। उसके बाद 26वीं तरमीम हुई, लोगों को उठाया गया, ज़दोकोब किया गया, हमने फिर कहा कि बात हो। इस तरह 26 नवंबर पे गोलियां चलाई गई, हमने फिर भी कहा कि इस ईमान में बैठेंगे, यहाँ चलते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुआ, हम पाकिस्तान की आवाज़ पे हमने लब्बैक कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। जब तूफान आया तो हम हर चीज़ से बालातर होकर कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए, हमारे अवाम को जहाँ भी तकलीफ हो हम उनकी तकलीफ में शरीक है, हम उनका साथ देंगे। हमने ईमान में भी साथ दिया, लेकिन इनफ इज़ इनफ। अब हमारी स्पेस न सिर्फ ये कि बाहर ख़त्म हो गई, बट ईमान में भी ख़त्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन 3 मार्च 2024 को हुए। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो JUI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, चाहे वो PMLN शुजात साहब की पार्टी है, चाहे वो दूसरी पार्टी है, उनको अब सबको सर्टिफिकेट मिला, सिर्फ नहीं मिला तो हमारा नहीं मिला। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सर्टिफिकेट नहीं मिला उनके इलेक्शन कमीशन से, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी को उनके टिकट मिले। अगर आप पार्टी के एसोसिएशन को नहीं रहने देते, अगर आप पार्टी के वर्कर को पार्टिसिपेट इलेक्शन में भी नहीं करने देंगे, आप पार्लियामान में रहते हुए जो अवामी मैंडेट लेके आपके पास आए हैं उनको बोलने भी नहीं देंगे, उनको स्पेस भी नहीं रहने देंगे, तो ऐसे बनावटी जमहूरियत का, ऐसे बनावटी ईमान का, ऐसे बनावटी ईमान की कमेटीज़ का हिस्सा बनने में हमने क्या करना है। हमने कई सारे फैसले किए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी, पार्लियामेंट्री पार्टी में, वो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन ड्यू कोर्स वो भी बताएंगे। लेकिन आज से हमारा यही फैसला है कि कल से हमारी असम्बली इंशाल्लाह यहाँ बाहर लगेगी, असम्बली में जाएंगे, अपना आवाज़ उठाएंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, फिर फुल असम्बली हमारे बाहर होगी, आपसे डिस्कशन इंशाल्लाह ताला बाहर होगी। ये हमारा आज जो हमने इब्तिदा कर लिया है। नहीं, स्पीकर